हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार एंड वेलकम टू लर्निंग ट्रेंड्स। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इज़ इन स्कोप डेक्स की, जिसके अंदर हम देखेंगे जब हेरारिकल डेटा होता है तो हेरारिकल डेटा में हमें डिफरेंट हेरारकीज़ पे अगर डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है तो हम उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हम आज इस वाले सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेशन में सबसे पहले डेटा को समझ लेते हैं। डेटा में एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले अगर आप कैटेगरी टारगेट और सब कैटेगरी टारगेट, मेरे पास दो टाइप की टेबल है। कैटेगरी टारगेट में मेरे पास कुछ कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक मोबाइल, लैपटॉप्स, पीसी, गिम्बल, एक्सबॉक्स एंड कैमरा। और किसी एक सपोज करो कि रिलायंस की एक कंपनी के लिए मैं रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ जिसमें उनके पास डिफरेंट काइंड के कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं लाइक मोबाइल, लैपटॉप्स, पीसी, जिनमें उन्होंने कुछ टारगेट्स दिए हुए इन बिलियंस लाइक 100 बिलियंस फॉर मोबाइल, लैपटॉप्स फॉर 18 बिलियंस, राइट। सो ये कैटेगरी लेवल टारगेट्स हो गए। अब हमारे पास एक सब कैटेगरी टेबल है जिसके अंदर जो टारगेट्स हैं वो सब कैटेगरी वाइज हमें मिले हुए हैं। जैसे कि एप्पल, अगर हम बात की जाए प्रोडक्ट आईडी 1 मीन्स मोबाइल्स, राइट। तो मोबाइल्स के लिए हमारे पास ये डिफरेंट टारगेट्स हैं। अगर इनको एक्यूमुलेट किया जाए तो 74 बनता है, लेकिन ये फॉल करते हैं मोबाइल कैटेगरी में, लेकिन उसका ग्लोबल टारगेट 100 बिलियंस है। ये हमने डेटा समझ लिया यहाँ पर। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या जनरेट हो रही है। ये हमने फिलहाल डेटा समझा, अब देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम फॉर्मूला डिज़ाइन करेंगे। तो अब हम जाते हैं जल्दी से अपने पावर BI में। सबसे पहले मैं आपको रिलेशनशिप दिखा देता हूँ। तो मैं दोनों टेबल को इंपोर्ट कर लिया है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी फ्रॉम सब कैटेगरी टू कैटेगरी डेटा फॉल कर रहे हैं। अब हम जाते हैं रिपोर्ट व्यू में। रिपोर्ट व्यू में हमारे पास दो टेबल्स हैं, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। और इफ़ आई वांट टू शो first product and then I want to show the sub products, right? And मुझे hierarchical way में डेटा शो करना है like this kind of hierarchy, right? अब मुझे अगर टारगेट शो करना है तो मैं यहाँ पर सब कैटेगरी से टारगेट उठाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर ही लोएस्ट ग्रैनुलैरिटी के लिए हमारे पास टारगेट्स गिवन किए गए हैं। अब यहाँ पर देखो सम ऑफ टारगेट्स, क्योंकि ये लोएस्ट ग्रैनुलैरिटी है। कैनन कैमरा 1, 10, 9, 11, 20, 15, 12, 10, राइट। ये मेरे पास नंबर करेक्टली शो कर रहे हैं। लेकिन फॉर कैमरा जब ये रोल अप कर रहा है एक प्रोडक्ट पे तो ये सबमिशन कर दे रहा है 87, लेकिन मुझे शो नहीं करना। मुझे क्या शो करना है? मुझे यहाँ पर करना है इसका ग्लोबल टारगेट, यहाँ पर इसके कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज टारगेट शो करने हैं। मतलब क्या आना चाहिए। अब मैं एक और वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ। फिलहाल काउंट दिखा रहा है, इसको सब में चेंज कर लेते हैं। सब में ये 120 जो है ये बता रहा है कि जो कैमरा का टारगेट मेरे को मिला हुआ है वो है 120। अब यहाँ पर इसने 87 इनको सबमिशन करके शो कर दिया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कैमरा में वो 120 शो करे और बाकी में जो वैल्यूज आ रही हैं सब कैटेगरी टेबल से वो शो करे। तो उस चीज़ को मेरे अगर अचीव करना है तो मैं कैसे करूँगा वो आज हम देखने वाले हैं। अब रिक्वायरमेंट हमें क्लियर हो गई है। अब इसके लिए मुझे एक डेक्स डिज़ाइन करना पड़ेगा, इज इन स्कोप, राइट। एक इज इन स्कोप होता है जो कि हायरार्किकल डेटा में हमारी हेल्प करता है। वो एक स्कोप बना देता है फॉर अ पर्टिकुलर हायरार्की। उस स्कोप में रहकर आप एक मेजर क्रिएट कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर हायरार्की, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वो मेजर क्रिएट करने वाले हैं। नाउ द टास्क इज टू क्रिएट अ मेजर, जहां पर हमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट हायरार्की है वहाँ पर तो ग्लोबल प्रोडक्ट जो टारगेट है फ्रॉम कैटेगरी टारगेट से शो करे। और अगर जब वो सब कैटेगरी शो कर रहा हो तो टारगेट्स फ्रॉम सब कैटेगरी टेबल से आए। तो ये हमें कुछ ऐसा यहाँ पर करना है। तो अब हम इसके लिए एक मेजर क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं बोल देता हूँ टारगेट्स। तो टारगेट्स नाम देने के बाद मुझे स्विच कंडीशन लगानी है। स्विच कंडीशन के बाद मैं लिखूंगा ट्रू एंड नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे इट इज इन स्कोप फंक्शन यूज करना है और इसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करनी है अपनी कैटेगरी। और हमेशा ये याद रखना, सबसे
पहले जो आप कैटेगरी की कैलकुलेशन डिफाइन करेंगे वो लोएस्ट ग्लैनुलैरिटी की दिखानी होगी। जैसे कि यहाँ पर कैटेगरी और सब कैटेगरी है तो मुझे पहले सब कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने कैटेगरी को पहले दिखा दिया, यहाँ पर शो कर दिया, मतलब यूज कर लिया, तो वो कैलकुलेशन आपको गलत दिखाएगा। वो सबसे पहले कैटेगरी ही शो कर देगा हर एक लेवल पर। तो इसलिए सबसे पहले सब कैटेगरी लेवल की शो करनी है, फिर उसके बाद कैटेगरी लेवल की डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं सबसे पहले सब कैटेगरी में सब प्रोडक्ट आईडी, सब प्रोडक्ट मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा इनको। अगर मेरी सब कैटेगरी स्कोप में आती है तो मुझे टारगेट शो करना है फ्रॉम सब कैटेगरी टेबल, राइट। अब इसके बाद मैं दोबारा इज इन स्कोप डिफाइन करूंगा, जो कि है मेरी कैटेगरी लेवल पर, जो कि अगर प्रोडक्ट होता है और तो मुझे सम करके दिखाना है टारगेट इन बिलियंस, राइट, जो कि मेरी कैटेगरी टेबल से है। अब मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पर क्लोज किया। अब मेरे पास एक टारगेट्स बन गया। अब मैं ये करूँगा, ये सेम टेबल में इसको एक्सटेंड करके ये एक और कॉलम ऐड कर दूंगा। जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मेरी रिक्वायरमेंट अब पूरी हो गई है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो 120 जो कि ग्लोबल टारगेट है, जो कि आ रहा है मेरा टारगेट कैटेगरी टेबल से, वो मुझे प्रोडक्ट हायरार्की पर डिफाइन शो कर रहा है। और जितने भी सब कैटेगरी हैं, जो सब कैटेगरीज नंबर्स हैं, वो आ रहे हैं सब कैटेगरी टेबल से। तो यही था हमारा इज इन स्कोप, और आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आज की डेट में, और इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। आई होप ये आपकी हेल्प करे, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या फिर उसके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ, राइट। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ लाइक भी करें वीडियो को। धन्यवाद, बाय बाय।